shariatkhuda.org। हिस्सा 1। शैतान का गैर यहूदियों के खिलाफ अजीम मंसूबा, शैतान की नाकामी और नई हिकमत अमली। चंद साल बाद जब ईश्वर बाप के पास वापस चला गया, शैतान ने गैर यहूदियों के खिलाफ अपना तवील और मुद्दती मंसूबा शुरू किया। यसुआ को अपने साथ मिलाने की उसकी कोशिश नाकाम हो चुकी थी। मत्ती 4:8 और मसीह को कब्र में रखने की सकेत मामीदें क़यामत के ज़रिए हमेशा के लिए खाक में मिल गए। एमाल 2:24। अब जो कुछ उस सांप के लिए बाक़ायद था, वह था वही काम जवा उसने बागादन से शुरू किया था। इंसानियत को कायल करना को वह खुदा के अहकामात की अतायत न करे। पैदाइश 3:4-5। मंसूबे के दो अहम मकासद। इस मकसद को हासिल करने के लिए दो बातें ज़रूरी थीं। एक, गैर यहूदियों को यहूदियों और उनके ईमान से ज़्यादा दूर कर देना था। एक ऐसा ईमान जो इंसानियत की तख्लीक के वक्त से चला आ रहा था। यसुआ के ख़ानदान, दोस्तों, रसूलों और शागिर्दों के ईमान को तरक करना ज़रूरी था। दो, एक नए अक़ीदे की ज़रूरत ही था कि गैर यहूदिया इस बात को कबूल कर सकें कि उनके लिए जौन जात पेश की गई है वह उस जात से मुख्तलिफ है जो इब्तिदा से समझी जाती रही है। इसलिए मंसूबे में गैर यहूदियों को खुदा के शरीयत की अतायत से आज़ाद किया जाना था। तब शैतान ने बासलाहियत लोगों को इल्हाम दिया कि गैर यहूदियों के लिए एक नया मज़हब बनाएं, एक नए नाम, नई रवायात और नई तालीमात के साथ। इन तालीमात में सबसे ख़तरनाकी थी कि मसीहा का एक बड़ा मकसद यह था कि वह गैर यहूदियों को खुदा के अहकामात से आज़ाद करे। इसराइल से फासला पैदा करना। गैर यहूदियों के लिए शरीयत का चैलेंज। हर तहरीक को ज़िंदा होने और बढ़ने के लिए पैरोकारों की ज़रूरत होती है। शरीयत खुदा, जिसे उसूकत तकमसीही यहूदियों ने अपनाया हुआ था, नए कलीसिया में शामिल होने वाले तेज़ी से बढ़ते हुए गैर यहूदियों के गिरोह के लिए एक रुकावट बनने लगी। खतना, 7वें दिन की सब्त और मखसूस गोश्त से परहेज़ जैसे अहकामात को तहरीक की तरक्की में रुकावट के तौर पर देखा जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता क़यादत ने गैर यहूदियों को खुश करने के लिए झूठी दलील के साथ नरम कारवीहा अख्तियार करना शुरू कर दिया कि मसीह के आने का मतलब था कि बशरियत में इनके लिए नरमी हो गई है। हालांकि सदावे कैन आहद नाम कदीम में कोई बुनियाद है और नहसवा के चारों अनाजील में खुरूज 12:49। यहूदियों का रद्द अमल। इधर वो चंद यहूदी जो अब भी इस तहरीक में दिलचस्पी रखते थे, जिन्हें चंद दहाइयाँ कबल यसू के मौजज़ात ने मुतासिर किया था और जिन्हें ईनी शाहिदीन यहाँ तक कि कुछ असल रसूलों की मौजूदगी ने तक़वियत दी, वो लाज़मी तौर पर इस बात से परेशान थे कि खुदा की शरीयत की इतायत को आहिस्ता आहिस्ता तर्क किया जा रहा था। हालांकि ये वही शरीयत थी जिस पर रसूलों और शागिर्दों ने वफ़ादारी से अमल किया था। फासला पैदा करने के नतीजा, जैसा कि हम जानते हैं, ये है कि आज लाखों लोग हर हफ्ते कलीसियाओं में जमा होकर दावा करते हैं कि वो खुदा की इबादत कर रहे हैं, हालांकि वो इस हकीकत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हैं कि यही खुदा एक कौम को अपने लिए एक अहद के तहत अलग कर चुका है। खुदा ने वाज़े तौर पर फरमाया कि वो इस अहद को कभी नहीं तोड़ेगा। जैसे सूरज, चांद और सितारों के कवानीन नाकाबिल तब्दील हैं, वैसे ही इसराइल की नस्लें हमेशा के लिए मेरे सामने कौम बनी रहेंगी। यिर्मयाह 31:35-37। खुदा का इसराइल के साथ अहदनामा कदीम में कहीं भी ये नहीं लिखा कि उन लोगों के लिए बरकत या निजात होगी जो इसराइल से नहीं जुड़ते। और खुदा ने अब्राहम से कहा, तू एक बरकत होगा, मैं तुझे बरकत देने वालों को बरकत दूंगा और तुझ पर लानत करने वालों को लानत दूंगा, और तेरी नस्ल में ज़मीन की तमाम कौमें बरकत पाएंगी। पैदाइश 12:2-3। यहाँ तक कि खुद यसू ने भी बिल्कुल वाज़े अंदाज में फरमाया कि नजात यहूदियों से आती है, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। यूहन्ना 4:22। गैर यहूदी और इतायत। जो गैर यहूदी मसीह के वसीला से नजात पाना चाहता है, उसे वह कवानीन मानने होंगे जो बाप ने अपने जलाला और इज़्ज़त के लिए मुंतखब को मकू दिए थे,
وہ قوانین جن پر یسوع اور اس کے رسولوں نے عمل کیا۔ باپا اس غیر یہودی کا ایمانہ اور حوصلہ دیکھتا ہے، باوجود اس کے خیرست ہمشکل ہے۔ وہ اپنی محبت اس پر ڈیلتا ہے، اسے اسرائیل کے ساتھ متحد کرتا ہے اور اسے بیٹے کے پاس لے جاتا ہے تاکہ ہم عافیہ اور نیات پر۔ یہی وہ منصوبہ نجات ہے جو عقل میں آتا ہے، کیونکہ یہ سچ ہے۔ عظیم مشن۔ مورخین کے مطابق مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کئی رسولوں اور شاگردوں نے عظیم مشن کی اطاعت کی اور وہ خوشخبری جو یسوع نے سکھائی تھی غیر یہودی قوموں تک لے گئے۔ توما بھارت گیا، برنباس اور پولس مقدونیہ، یونان اور روم گئے، اندریاس روس اور اسکنڈے نیویا گیا، متیاس حبشہ یعنی ایتھوپیا گیا۔ خوشخبری دور دور تک پھیل گئی۔ پیغام ایک جیسا رہا۔ وہ پیغام جو انہیں سنانا تھا وہی تھا جو یسوع نے سکھایا تھا اور جو باپ پر مرکوز تھا۔ ایک، ایمان رکھنا کہ یسوع باپ کی طرف سے آیا۔ 2، اطاعت کرنا باپ کے احکامات کی۔ یسوع نے ابتدائی مبشروں پر یہ بات واضح کی تھی کہ وہ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری پھیلانے کے مشن میں تنہا نہیں ہوں گے۔ روح القدس انہیں وہ سب کچھ یاد دلائے گا جو مسیح نے اپنے ساتھ گزارے وقت میں انہیں سکھایا تھا۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہ تمہیں سب کچھ سکھائے گا اور تمہیں وہ سب کچھ یاد دلائے گا جو میں نے تم سے کہا ہے۔ یوحنا 14:26۔ ہدایت یہ تھی کہ وہ اسی تعلیم کو جاری رکھیں جو انہوں نے اپنے استاد سے سیکھی تھی۔ نجات کا ایک ہی پیغام۔ اناجیل میں کہیں ہم نہیں دیکھتے کہ یسوع نے اشارہ دیا ہو، کہا اس کے مشنری غیر یہودیوں کے لیے نجات کا کوئی الگ پیغام لے کر آئیں گے۔ یہ خیال کہ غیر یہودی لوگ باپا کے مقد ساور ابدیہ حکامات کی اطاعت کے بغیر نجات حاصل کر سکتے ہیں، یسوع کی تعلیمات میں کہیں موجود نہیں ہے۔ شریعت کی اطاعت کے بغیر نجات کا تصور یسوع کے کلام سے کوئی نہیں پاتا، لہٰذا یہ عقیدہ جھوٹا ہے، چاہے وہ کتنا ہی پرانا یا مقبول کیوں نہ ہو۔ یہ سلسلہ اور شریعت خدا پر کئی دوسرے مطالعے اس سائٹ پر دستیاب ہیں، شریعت خدا.org۔